हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5:30 और आज मुझे थोड़ा सा लेट हो गया है सोकर के उठने में, तो इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रही हूँ और सीधे जाऊँगी किचन में। और सबसे पहले आज आपको बता देते हैं डे क्या है। डे है आज थर्सडे, यानी आज है बृहस्पतिवार और मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैं सोच रही हूँ मैं अक्षत के लिए क्या बनाऊँ। तो कल रात में हमने बनाया हुआ था चोखा, और चोखा हमने बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाया हुआ था। इवन हमने बैगन भी चोखा में नहीं डाला था, आलू बस जस्ट बॉयल किए थे और आलू के साथ टमाटर बॉयल करके उसका छिलका उतार करके मैश कर दिया था। और उसमें ऊपर से हमने लहसुन कट करके कच्ची ही लहसुन डाली थी और अदरक, थोड़ी सी हरी मिर्च, धनिया की पत्ती, यही सब कुछ डाल करके हमने नॉर्मल एकदम चोखा बनाया था इलाहाबादी स्टाइल में। तो हम लोग का वहीं का टेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे हम लोग इलाहाबाद में रहे हैं तो खाने पीने का टेस्ट ना उन्हीं वहीं के अकॉर्डिंग है। इसीलिए पूरे लखनऊ में कहीं के समोसे हमें पसंद नहीं आते हैं, क्योंकि इलाहाबाद की जो समोसों की बात है वो यहाँ के समोसों में नहीं है। शायद इसलिए कि हमने इस टाइप के समोसे कभी खाए ही नहीं थे, तो यहाँ के समोसों का बिल्कुल भी हमें आलू वगैरह का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मन करता है कि बस इलाहाबाद के जैसे टेस्ट वाले समोसे ही खाने को मिले, बट कहीं मिलते नहीं हैं तो फिर हार करके हमें घर पर ही बनाने पड़ते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं घर पर ही वैसे समोसे बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर तो वो मीठी चटनी के साथ समोसे मिलते हैं और हम लोगों को खट्टी चटनी पसंद आती है। तो आज मैंने अक्षत को टिफ़िन में सैंडविच बनाए थे, क्योंकि रात के ही बॉयल किए हुए आलू रखे थे तो उसी से मैंने सैंडविच बना दी है उसको। मॉर्निंग में फ्रिज में देखा ब्रेड है, तो पहले से मेरा कुछ भी प्लान नहीं था, मेरे जो समझ में आया फटाफट से मैंने उसके लिए टिफ़िन रेडी कर दिया। और आज है बृहस्पतिवार, इसीलिए नेहा ने पहना हुआ है येलो कुर्ता, क्योंकि बृहस्पतिवार के दिन नेहा का होता है व्रत। तो आज वो है व्रत बृहस्पतिवार का। तो बृहस्पति देवता की पूजा करने में पूरा उसको 1-1.5 घंटे लग जाता है कहानी पढ़ते पढ़ते। तो काफ़ी देर से वो बैठ करके पूजा कर रही थी। और बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल हो गया और गुड़ हो गया, मुनक्का हो गया, इन्हीं सब चीज़ों का बृहस्पति देवता को भोग लगता है। और साथ ही साथ कथा पढ़ी जाती है और केले के पेड़ की पूजा की जाती है। तो पहले मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत रखती थी, इसलिए मुझे इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन पता है, बट अब नहीं रहती हूँ। नेहा व्रत रहती है बृहस्पतिवार का। और बृहस्पतिवार के दिन कपड़े वगैरह नहीं धोए जाते हैं, तो हमारे यहाँ भी कपड़े नहीं धुले जाते हैं थर्सडे को, और ना ही पोंछा लगाया जाता है। यहाँ पे बस मैं आ गई हूँ पूजा करने, और मंदिर की साफ़ सफाई नेहा ने ही कर ली थी। तो बस भगवान को दीपक जला देते हैं, आरती कर लेते हैं और टीका वगैरह कर देते हैं। बाकी सारी पूजा नेहा ने कर ली थी। फिर सूर्य भगवान को जल दिखा देते हैं, मतलब जल से नहला देते हैं, और तुलसा मैया को नहला देते हैं। और वहीं पे हमारे शिवलिंग भी रखे हुए हैं, बाहर मैंने गमले में रखा हुआ है, तो उनकी भी पूजा आरती कर लेते हैं। और आजकल मॉर्निंग में सुबह सुबह सूर्य देवता बिल्कुल भी दर्शन नहीं देते हैं, दोपहर तक ही धूप निकलती है। सुबह सुबह तो ऐसे बादल घेर के रखते हैं जैसे लगता है कि फिर से बारिश शुरू हो गई है। और पिछले कई सालों से यही होता है कि जब पानी बरसना होता है तब नहीं बरसता है, यानी जुलाई के मंथ में बारिश को वेट करते रहो कि बारिश हो जाए, बट नहीं होती है। और होता क्या है, सितंबर अक्टूबर मंथ में बारिश होना शुरू हो जाती है। तो अभी डर लगा है, लेकिन हाँ ऐसा लग रहा है अभी एक लास्ट बारिश होने वाली है और उसके बाद ही फिर विंटर्स शुरू होंगे। तो यहाँ पे हो गई है हमारी पूजा। तो चलिए पूजा पाठ हो गया है और उसके बाद अब चलते हैं किचन में। और मुझे थोड़ा सा टाइम आज एक्स्ट्रा बच रहा है, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लीनिंग करने का मन करने लगता है जिस दिन मेरे पास थोड़ा सा समय बच जाता है, क्योंकि सुबह का झाड़ू पोछा और जो नॉर्मल क्लीनिंग है वो सारा कुछ हो चुका है। स्नैक्स में आज सैंडविच मैंने अक्षत को दिया है, तो वही सैंडविच आद्या और रोजस भी ले जाएंगे। साथ में आलू के पराठे थोड़े से बना लेंगे, क्योंकि आलू अच्छी खासी क्वांटिटी में बचा हुआ था, तो उसी का यूज़ कर लेंगे। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मैं डस्टिंग का काम कर लेती हूँ, क्योंकि अननेसेसरी विंडोज़ वगैरह में ना डस्ट आकर के जम जाती है, पता नहीं कहाँ से आती है। इस टाइम पे तो ज़्यादा हवा वगैरह भी नहीं चलती है, लेकिन डस्ट आकर के ना विंडोज़ पे है, ग्लासेस पे है, तो वो धब्बे धब्बे से दिखने लगते हैं। इवन जो फ़ैन होता है उसमें इतनी ज़्यादा डस्ट आकर के जम जाती है कि यकीन ही नहीं होता कि इतनी ज़्यादा डस्ट आई कहाँ से। तो फ़ैन की भी एक दिन सफाई करना है, लेकिन फ़ैन की सफाई करने के लिए ना थोड़ी सी मेहनत अलग से करनी पड़ेगी, तो वो तो मैं आज नहीं करने वाली हूँ। और उसको जब आप नहाए ना रहो मॉर्निंग में तभी करो। आज तो मेरा नहाना धोना हो चुका है, तो ये वाली साफ़ सफाई तो मैं कर भी नहीं सकती हूँ। और
और नेहा को जाना है हॉस्पिटल, डॉक्टर को दिखाना है, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। बच्चों को लेकर के मैं स्कूल चली जाऊंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं फिर मैं आ गई थी रूम में और वार्डरोब से मैंने स्टार्टिंग करी है। तो यहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी और इतने ज़्यादा दाग धब्बे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो आज इसकी क्लीनिंग कर लेते हैं, इसकी साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ऐसे ना डे बाई डे अगर आप एक एक चीज़ साफ़ करते जाओ, एक दिन आप इसको कर लो, एक दिन आप उस रूम का कर लो, तो फिर पूरे घर की क्लीनिंग होती रहती है और इकट्ठा कभी बर्डन नहीं पड़ता। अदरवाइज़ जब भी फेस्टिवल्स आते हैं, दिवाली है, दशहरा है, तो उस टाइम पर इतना ज़्यादा सामान फैल चुका होता है कि फिर मतलब एक बार में अगर आपको सफाई करना पड़ता है तो एक ही रूम की सफाई एक दिन में आप कर सकते हैं, वो भी आप पूरे एकदम थक करके चूर हो जाएंगे। तो पहले की बातें हमको याद आती हैं कि दीपावली के टाइम पे ना बहुत काम हो जाता था। मैं उस काम को बढ़ाना नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि डीप क्लीनिंग मेरी थोड़ी 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 डेली होती जाए, तो जिससे मेरा इकट्ठे वाला काम कम हो जाए। तो ये ऊपर से लेकर नीचे तक मैं वार्डरोब को अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ। हमारे सोफ़ा और बेड की डिज़ाइन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बट इनकी क्लीनिंग का भी बहुत स्पेशल ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनकी क्लीनिंग करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि कटिंग वाली डिज़ाइन है तो इनको क्लीन करने में ना दिक्कत हो रही है। इनकी साफ़ सफाई उतने अच्छे से नहीं हो पाती है और कटिंग के कारण डस्ट बहुत जल्दी जा कर के जम जाती है। तो उसके क्लीन करने के लिए एक अलग से अदर कोई ब्रश आता होगा जिसको मुझे परचेज़ करना पड़ेगा, एंड उसी से अच्छे से क्लीनिंग हो पाएगी। और जब तक ब्रश नहीं ले रही हूँ तब तक मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। वैसे मैं डेली के डेली नहीं करती हूँ, हफ्ते में 10 दिन में मैं एक बार अच्छे से साफ़ सफाई कर देती हूँ, पोंछ देती हूँ कपड़ा ले करके। और देख सकते हैं आद्या अभी सो रही थी, तो थोड़ा सा मुझे इसको मॉर्निंग में पैम्पर करना पड़ता है। सो करके उठ गई है, तो बच्चों को थोड़ा सा माँ का लाड प्यार चाहिए होता है, उसके बाद ही उनके दिन की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे मुझको पकड़ के बैठ गई हैं और कह रही हैं बस मम्मा मुझे लेके रहो, मम्मा आपकी गोदी में रहना है। तो मैं इसको बस समझा रही हूँ कि अभी मम्मा को काम बहुत है, काम कर लेने दो और आप उठो। जस भैया उठ गए हैं, जाके उनके साथ टीवी देखो। तो उसके बाद मैं आ गई थी सोफ़ा यहाँ पे साफ़ करने और मैं इसको डस्टिंग कर ले रही हूँ। नेहा किचन में लगी हूँ, 2 जन हो जाते हैं तो सुबह मुझे क्लीनिंग का टाइम मिल जाता है। अदरवाइज़ अगर मैं अकेले हूँ तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि मैं मॉर्निंग में क्लीनिंग वगैरह का कुछ काम कर पाऊँ, क्योंकि सारा टाइम आपका टिफ़िन रेडी करने में और मॉर्निंग की झाड़ू पोछा साफ़ सफाई इतना ही करने में अच्छा खासा टाइम हो जाता है। लेकिन हाँ, नेहा के रहने से फिर मुझे थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो इस तरीके से मिल बांट के सुबह 5 बजे से हम लोग की लाइफस्टाइल शुरू होती है। सुबह 5 से घर के सारे काम शुरू होते हैं और शायद जब सोते हैं तभी काम ख़त्म होते हैं, क्योंकि तब तक तो मुझे नहीं लगता कि काम ख़त्म होते हैं। तो दोपहर में जब मैं 2 बजे लौटती हूँ तो 1-1.5 घंटे मेरा रेस्ट करना होता है। 1-2 घंटे मुझे मिल जाते हैं ईजिली, क्योंकि कोई काम होता नहीं है। 2:30 बजे बच्चे भी सो जाते हैं और उन्हीं के साथ हम लोग भी रेस्ट कर लेते हैं। तो 4 साढ़े 4 बजे तक ईजिली हम लोग आराम कर लेते हैं और उसके बाद 4 साढ़े 4 बजे उठने के बाद फिर इवनिंग के जो काम होते हैं वो करने होते हैं। फिर मेरे बच्चे ट्यूशन नहीं जाते हैं तो मैं उनको पढ़ाती हूँ घंटे 2 घंटे, तो उनको मुझे अपना टाइम देना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर आप के पास टाइम है और अपने बच्चों को खुद देख सकते हैं तो ज़रूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मदर से बेस्ट टीचर। लोग कहते हैं हमारे बच्चे माँ से नहीं पढ़ते हैं, बच्चे माँ से नहीं पढ़ते, बट मुझे लगता है कि माँ ज़्यादा अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकती है। तो सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है, मे भी हो सकता है मैं राइट ना हूँ, लेकिन हाँ अपनी अपनी सोच होती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ, तो इसलिए मैं खुद ही उनको पढ़ाती हूँ। बहुत कर लिया, चलते हैं किचन में, क्योंकि नेहा बच्चों को नाश्ता करवा देगी और मैं कर लेती हूँ टिफ़िन की पैकिंग। तो एक जन टिफ़िन पैक कर लेंगे और एक जन बच्चों को नाश्ता करा देंगे, तो दोनों जन के साथ में ना मतलब इस तरीके से मिल बांट के काम भी ख़त्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बच्चों के मिल्क में शुगर ऐड कर रही हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं देते हैं, बच्चों को ज़्यादा शुगर नहीं देनी चाहिए, हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा ये लोग मीठा पीते हैं तो थोड़ा सा मैं चीनी ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको मिक्स कर दे रही हूँ। साथ में चाय भी उधर मेरी पक रही है तो चाय में भी चीनी डाल देते हैं। और इस तरीके से अभी मॉर्निंग के हमारे सारे काम हो चुके हैं, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। तो बस अब मुझे स्कूल जाना है और उसी के लिए सब तैयारियाँ हो रही हैं। तो चलिए फिर
हम लोग घर से बाहर निकल लिए हैं। बाहर मैंने थोड़ा सा वीडियो शूट किया, आपको दिखाते हैं वेदर कंडीशन। धूप का भी कहीं अता पता नहीं है, मॉर्निंग की धूप अभी नहीं निकली हुई है, तो बादल से छाए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि आज धूप अभी नहीं निकलेगी, लेकिन कभी धूप निकल आ रही है, कभी चली जा रही है, यही हो रखा है। तो अक्टूबर मंथ शुरू हो गया है और बहुत ही ख़ास डे है मेरे लिए भी और आद्या के लिए भी, हम दोनों के लिए ये मंथ बहुत ही स्पेशल होता है। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।